सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा छठी की विज्ञान पाठ्य पुस्तक 8th ग्रेड के अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण, इसके सभी प्रश्नों को समझेंगे, एक एक करके इनके सभी के उत्तर जानेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं तो हमने इनको भर लिया है ना। ठीक, अब हम प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ये बहुविकल्पीय प्रश्न, तो हमें सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सूखे पौधों की डंडियां से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम थ्रेशिंग। अगला प्रश्न है दूसरा, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करेंगे? इसमें हम हस्त चयन विधि का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, मंथन केंद्रण विधि द्वारा अनाज से भूसे को अलग किया जाता है, दूध या दही से मक्खन को अलग किया निकाला जाता है, पानी और तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है, या फिर पानी में से रेत को अलग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दूध या दही से मक्खन को निकाला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? तो हम निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। अगला है, समुद्री जल में से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो हम वाष्पन विधि का प्रयोग से नमक को निकालते हैं। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। तो यहाँ वाष्प आ जाएगा। अगला है दूसरा, पंकिल जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियां कहाँ? तली में बैठ जाती हैं, यहाँ तली आ जाएगा। वाष्पन विधि द्वारा समुद्र की जल से बनाया जाता है तो यहाँ पर नमक बनाया जाता है। चौथा है, संघनन की प्रक्रिया में जलवाष्प होकर जल में बदल जाती है तो यहाँ ठंडी होकर जल में बदलती है। पांचवा है, घरों में पनीर बनाने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? तो निस्यंदन विधि का हम उपयोग करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्या है? पहेली कि बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाने से उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है। अब बताइए कि पहेली क्या करेगी? तो पहेली पदार्थों के पृथक्करण विधि का उपयोग करेगी, है ना। पृथक्करण विधि का उपयोग करेगी पहले, है ना, अलग अलग करेगी, सभी पदार्थों को व्यवस्थित क्रम में एक एक करके वो अलग कर लेगी। दूसरा प्रश्न है, पंकिल जल से स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? समझाइए। तो पंकिल जल से स्वच्छ जल अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चौथा प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को आप कहां कहां देखते हैं? दो उदाहरण बताने हैं, है ना। आटे में उपस्थित चोकर को और अन्य शुद्धियों को हम पृथक करने के लिए चालन विधि का प्रयोग करते हैं। भवन निर्माण के समय जब रेत में से हमको कंकड़ हटाने हो, पत्थर हटाने हो, तो इसके लिए भी हम चालन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शक्कर कमरे के तापमान पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना है तो पहेली क्या करेगी? तो किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। क्या करेगी? वो गर्म करेगी, है ना। अगला प्रश्न है छठवा, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला
जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो मक्खन को मंथन या अपकेंद्रण विधि द्वारा निकालते हैं, और ये मंथन को निकालने के लिए, ये मक्खन निकालने का हमारे चित्र दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम चित्र इसको बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 7वां प्रश्न है। क्या है 7वां प्रश्न? समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाइए। ठीक है, समुद्री जल से नमक बाष्पन प्रक्रिया द्वारा, है ना, कौन सी? बाष्पन प्रक्रिया द्वारा हम निकालते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है, ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, धातु के प्लेट एवं केतली की सहायता से बाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। एक केतली में पानी लेकर उसे कुछ समय तक हम गर्म करने, है ना, जब बाद केतली को की टूटी के ठीक ऊपर बर्फ रखी एक प्लेट को पकड़ते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी होकर नीचे, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है ना, तो वह संघनित होकर, संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। और ये संघनन, बाष्पन और संघनन का चित्र बना हुआ है, तो हम ये चित्र यहाँ पर बना लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है, क्या कारण है कि समुद्र जल की अपेक्षा नदियों का जल ज्यादा साफ दिखाई देता है? तो समुद्र के जल में अधिक मात्रा में क्या मिश्रित होते हैं? लवण मिश्रित होते हैं, है ना। जैसे NaCl, इसके विपरीत नदियों का जल लवण मिश्रित नहीं रहता है ना, इसमें लवण नहीं होते हैं। इस कारण नदियों का जल समुद्र जल से अधिक साफ दिखाई पड़ता है या देता है। अगला प्रश्न है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो अवसादन क्या है? मिश्रण में जल मिलाकर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। निस्तारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, है ना, जल को मिट्टी से उधेलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निस्तारण बोलते हैं। अगला है निस्यंदन, छोटे छोटे छिद्रों से किसी तरल के पृथक करने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, यदि एक बोतल में चॉक पाउडर या नमक है, तो हम बिना चखे कैसे पता करेंगे कि नमक है कि वह चॉक का पाउडर? तो नमक का पानी जो है नमक पानी में जल्दी और पूरी तरह घुल जाएगा, जबकि चॉक का पाउडर पानी में नीचे बैठ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न 12वां। संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके, है ना, और पदार्थ ना घुल सके, तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। ये उदाहरण दिया है, जब एक कप जल बीकर में डालकर उसमें 1 चम्मच नमक डालकर विलोड़ित करते हैं, जब तक कि यह पूरी तरह घुल ना जाए। कुछ चम्मच नमक डालते हैं और अंत में हम देखते हैं कि अब कुछ अविलयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। इस जल से अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है 13वां प्रश्न।
क्या है, फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाए। तो ये हमने चित्र बना लिए। पहले हमें शंकु कोण बनाना है, ठीक है। कोण को, शंकु से हमें कोण बनाया है, उसको उस फिल्टर पेपर से स्तर निस्यंदन विधि द्वारा हम अशुद्धि को दूर करेंगे, ठीक है। ये चित्र है। क्या है, फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पेपर को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में, है ना, लगा देते हैं, दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पेपर के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों के नीचे से नीचे गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं, नहीं गुजर पाते हैं, ये उसके ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया से अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, ठीक। तो हम इस प्रकार फिल्टर पेपर के द्वारा हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। अगला 14वां प्रश्न है, दिए गए मिश्रण में से उनके अवयवों को पृथक कैसे करेंगे, विस्तार पूर्वक लिखना है। तो गेहूं, चना और भूसा से पहला है। तो क्या है, गेहूं, चना एवं भूसा के मिश्रण से उनके अवयवों को थ्रेसिंग विधि का उपयोग के द्वारा हम पृथक करेंगे। अगला है चावल, चने और लोहे का चूर्ण। तो चावल, चने, लोहे के चूर्ण के मिश्रण में से उसके अवयवों को चालन विधि के प्रयोग द्वारा पृथक करेंगे, ठीक। अगला है रेत है, मक्का, चना और भूसी। तो इसके लिए हम रेत, मक्का, चना और भूसी के मिश्रण में से उसके अवयवों को हस्त चयन विधि के प्रयोग के द्वारा पृथक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोजेक्ट कार्य है। क्या है, आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियां देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखी। पृथक्करण की विधि हमारी हस्तचयन विधि है, ठीक। इसमें हम गेहूं, चावल, कंकड़, पत्रों को अलग करते हैं। थ्रेसिंग विधि है, गेहूं चावल के दानों को भूसे से अलग करते हैं। निष्पावन विधि है, हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से हम अलग करते हैं। चालन विधि के द्वारा गेहूं से पत्रों तथा भूसे को अलग करते हैं। वाष्पन है, जल से हम नमक को अलग करते हैं। अगला प्रोजेक्ट है, आप निम्न मिश्रण को पृथक करेंगे। आपने दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखने हैं। तो तेल में पानी, तो निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे हम। शक्कर से के पानी से शक्कर, तो वाष्पन से द्वारा। दही से मक्खन, मंथन अपक्रंदन द्वारा, है ना। चाय से चाय पत्ती, तो चालन विधि से। मिट्टी युक्त जल से साफ पानी हम अवसादन और निस्तारण विधि के प्रयोग के द्वारा करेंगे, ठीक। इस प्रकार से हमने दोनों प्रोजेक्ट और सभी प्रश्नों को, उत्तरों को समझा, जाना, ठीक है।